घर में कुत्ते को भौंकने का अधिकार है, पर तुम्हें तो बोलने का अधिकार नहीं है घर में, तो तुम तो कुत्ता से भी गए गुजरे हो गए। पूरी जिंदगी जिनके लिए लगा दी, आज वो बेटा कह रहा है चुपचाप बैठो और खाओ। कुत्ते हैं क्या हम? बोलो। और धिक्कार ऐसी औलाद को। कुछ नहीं होना, तुम तो चाहे हर पुणे गिरिराज जाओ, चाहे हर पुणे नर्मदा जी जाओ, मरो हो बहुत खराब मनो। भगवान भी जानते हैं कि तुम कितने बड़े धर्मात्मा हो। तुम सबकी नजर से छुप सकते हो, पर ईश्वर की नजर से नहीं छुप सकते। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा जिस दिन उसका सामना करोगे। दूसरा कंस कौन है? अब जिनको आईना दिख गया हो और कहूं तना आत्मा अबे भी जिंदा होए, तो सुबह उठ के सबसे पहले मां बाप के चरण पकड़ लियो, अगर बेर बांधे हो अबे तक। तो इससे बड़ा पुरुषोत्तम तुम्हें जिंदगी में फल नहीं सकता कि अगर तुमने मां बाप के चरण पकड़ लिए और कहना पिताजी हमें माफ कर दो, अभी तक हमसे गलती हो गई, तो ठीक है। न एक पुरुषोत्तम नहीं, 3 साल रेगुलर पुरुषोत्तम रहे, और तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा हो। दूसरा पुरुषोत्तम, दूसरा कंस। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी। अगर तुम्हारे घर में भी वो चीज रोज गिर रही है तो घर की नेम प्लेट बदलवा देना और कह देना कि हम भी कंस हैं। क्या गिरता था कंस के घर में? उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। गिरते थे कि नहीं गिरते थे? और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो तुम भी कंस हो। एक बात और ध्यान से सुनना, इतने सब विद्वान विराजे हैं आज। जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का ना तो दान लगता है और ना उसके हाथ का उसके पितर तर्पण लेते हैं। उसको तर्पण करने का अधिकार नहीं है। कई बहन जी हरे सोच रही हुई ऐसी जानते तो आज तो हम लवाई ले आते कि तुम सुन ले महाराज जी ने का कही। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल लवाई लेते हो, हम फिर जाई सुना दें। दिक्कत क्या है हमें? अब दूसरा कंस, तीसरा कंस। कंस के घर में कभी प्रार्थना नहीं होती थी, कंस के घर में कभी पूजा नहीं होती थी। फिर बोले कंस के घर में पार्टी होती थी। प्रार्थना थे और पार्टी होती थी। आज एक दुर्भाग्य देखो, जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था वो काम मंदिरों में हो रहा है। शमशान का काम मकान में आ गया, जो नहीं होना था। शमशान में मुर्दा जलाने का तो अधिकार है, पर मुर्दे को काट के पका के खाने का अधिकार शमशान घाट में नहीं है। पर आज का व्यक्ति अपने घर में मांस खा रहा है। एक बात और हमारी ध्यान से सुन लो, तुमने जिस भी जीव को मारा वो किसी ना किसी का बच्चा है कि नहीं है? आज तुमने किसी के बच्चे को मारा है, और जिस दिन तुम्हारा ये कर्म लौट के आएगा, क्योंकि ये प्रकृति राउंड लेती है, एक बार व्यक्ति को वही मिलता है जो उसने किया है। पूरा काल चक्र है। तो आज तो तुम किसी के बच्चे को मार के खा रहे हो, कल को अगर काल ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया तो क्या करोगे? क्या करोगे फिर? तुम भगवान पे केस भी नहीं कर सकते, तुम भगवान से लड़ भी नहीं सकते।
इसलिए शमशान में भी जो काम नहीं होता वो मकान में मत करो। और मकान का काम मंदिरों पे होने लगा। मकान में भी ताश नहीं खेलनी चाहिए। आज का लोग मंदिरों के चबूतरे पे बैठ के ताश खेलते हैं। मर जय हो, 7 पीढ़ी की सत्यानाश हो जाए। ध्यान रखियो, बचो ने। अब चौथा कंस देखो, ध्यान से सुनना। और अब तो कंस मत लिखना। अगर तुम में ये आदत है तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप का पता करना कि ये कैसे हैं। अच्छे कुल खानदान के तुम्हारे माँ बाप नहीं हो सकते। जिसके यहाँ इतनी नीच औलाद का जन्म हुआ हो वो माँ बाप अच्छे हो ही नहीं सकते। अगर तुम में ये स्वभाव है तो सबसे पहले अपने माँ बाप का पता करना कि वो किस नीच खानदान के हैं जिसके यहां तुम जैसी नीच औलाद का जन्म हुआ है। कौन? अगर कहीं तुम आधी रात में खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देख करके अगर अपना रास्ता बदलना पड़े तो समझ लेना तुम इंसान की औलाद तो हो नहीं, किसी नीच की औलाद हो। तुम धिक्कार, तुम्हारे माँ बाप को उस कूख में आग लग जानी थी जिस कूख में तुम पले हो। बात तो तब है अगर तुम आधी रात में कहूं खड़े मिल गए और जब कोनो बेन बिटिया होते से निकले और सिर उठा के चले कि फला भैया खड़ा है, मेरा बाप खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ, तो सबसे पहले आके अपने माँ बाप के चरण धो के पीना और कहना धन्य है तुमने मेरे जीवत मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। वो साक्षात तुम्हारे माँ बाप देवता हैं जिसके यहाँ तुम जैसी संतान का जन्म हुआ है। तब इनमें से जो तुम्हारा चेहरा हो, तुम्हें दिख गया हो, तो कोशिश करना कि सुधरना, और ना सुधर पाओ तो जहर खा लेना, फांसी लगा लेना। अब वैसे न मरो तो रेल की पटरी पर सो जाइयो। हमको एक पर्ची दी थी, हमें ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। डॉक्टर उमेश पटेल जी, आर्य तिलक जी, मोहन साक्या जी, सोनू चुटेले जी, सुनील जैन जी, अमित राजपूत जी, श्री मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति मेडिकल कॉलेज सागर, सभी भक्त हैं, बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस को जैसे ही पता लगा कि अष्टम गर्भ का जन्म हो चुका है, दौड़ करके गया, क्योंकि अष्टम गर्भ में भगवान नहीं कंस को कन्या मिली। क्योंकि क्या हुआ, भगवान जब धरती पे आने लगे तो योगमाया को बुलाया और कहा योगमाया तुम्हें थोड़ा सा हमारा सहयोग करना है लीला में। योगमाया बोली प्रभु आदेश। बोले तुम्हें गोकुल में जन्म लेना है, वसुदेव जी जाएंगे, तुम्हें सूपे में लाएंगे, कंस मामा आएगा, शिला पे पटकेगा, तुम चली जाना। योगमाया बोली बस मेरा इतना ही काम रहेगा कि आधी रात में जन्म लूं, फिर भरी नदी में गिरूं और यहाँ आऊं, मामा जी उठाएं, मैं जाऊं, क्या फायदा रहा। भगवान बोले बहन अगर तूने मेरी लीला में मेरा साथ दे दिया तो तुझे सबसे पहला सौभाग्य तो ये मिलेगा कि तुझे कृष्ण अनुजा होने का सौभाग्य मिल जाएगा, तू मेरी छोटी बहन कहलाएगी। और बहन अगर तूने मेरा साथ दिया तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, मेरा साल में एक दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। लोग साल में एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर तेरा साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा। मेरा साल में एक दिन का एक बार और तेरा साल में 2 बार 9 दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए हम साल में एक बार कहते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, पर साल में 2 बार कहते हैं जय माता की, जय माता की, जय माता की। वैसे नवरात्रियां 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रियां और 2 जागृत नवरात्रियां। गुप्त नवरात्रि साधकों के लिए होती है और जागृत नवरात्रि संसारी के लिए होती है। वैसे एक दिन मैं प्रवचन सुन रहा था परम श्रद्धेय पूज्य चरण मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी का, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। बोले एक 5वीं नवरात्रि भी है।
गौ नवरात्रि, दीपावली से आंवरी नमी तक, गोपाष्टमी, उसको भी उन्होंने नवरात्रि कहा। तो योग माया जैसे ही कंस पहुंचा, कन्या को उठाया, शिला पे पटकने लगा और कन्या हाथ से छूट गई। कहा, दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। अब यहां भी एक बात पे विचार करना, क्या हम कंस से कम हैं? अगर हमें पता लग जाए कि गर्भ में बेटी है तो हम उसे तुरंत मार डालते हैं। आज के व्यक्ति को कहानी सुनने के लिए दादी चाहिए, आज के इंसान को पैसा लेने के लिए नानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? गाल दबाने के लिए बुआ चाहिए। बुआ बड़ा लाड़ करती भतीजी के गाल दबा दबा के, है ना। गाल दबाने के लिए बुआ चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? प्यार करने के लिए माँ भी चाहिए, थोड़ा हास परिहास विनोद करने के लिए मामी भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? कहानी सुनाने को दादी, पैसा लेने को नानी, गाल दबाने को बुआ, राखी बंधाने को बहन, कपड़े वपड़े ले आए ऐसी मौसी भी चाहिए सबको। हाँ, मौसी कपड़े खूब लाती है अपने भतीजों को, हाँ बहन के लड़के को, है ना। तो मौसी भी चाहिए, बुआ भी चाहिए, नानी, दादी, मामी, बहन, पर इस दुनिया में बेटी किसी को नहीं चाहिए। बोलो, चाहिए? बेटी भर नहीं चाहिए किसी को। अगर पता लग जाए कि बेटी है, आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, ये पंडा के, ये पुजारी के, ये थार पे, ये महाराज के, न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुछ रहे को, तुम्हें खून के असुगर वाहे को, जाजात को बंटवारो करे है को। एक और बताओ, लड़कों के का सुख है? जी बहन जी हरे कहते सास ससुर से तुमने का कर दो, कहते हो तुमने का कर दो, तुम्हारी जी सैया, बलमा, पिया, सजना, ये सही प्रकट हो गए थे 5 फुट के। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, जी बलमा, सजना, पिया। और आजकल तो कोई नाव शब्द चलो है, घरवारी से कह लगी है जानू, जानू कहते हैं घरवारी से, कह देखो जानू और वो की एक ना मानू। तो काय के जानू? आजकल एक और जी नए नए लड़का कहते मेरे बाबू ने थाना थाया। ये तेरे बाबू की, बाप से बाबू कहते रे हैं। अब तुम हम कहा कहें यार, इस कदर लोगहरिया लगी है दुनिया में, इस कदर लोगहरिया लगी है कि अब तो समझ वो बहुत मुश्किल है। जरूरी नहीं कि रावण जैसे 100 बेटे हों, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण के हते, पर पानी देवी वारी नहीं बचे। ऐसे लाखों लड़का मूर्ख हो ही जाए, इसका मतलब के जरूरी नहीं कि रावण जैसे 1,00,000 2 लाख बच्चे हों। भगवान से प्रार्थना करना, बस एक सीता जैसी घर में बेटी दे देना तो तुम्हारे हजारों कुलों का उद्धार करके चली जाएगी। एक सीता जैसी बेटी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि रावण जैसे 1000 संतान हो। इसलिए ये भ्रूण हत्या जैसा पाप मत करना। और सुन ले, जो डॉक्टर ऐसो काम कर है वो ब्लड कैंसर से मर है। हाँ, वो डॉक्टर को ऐसे कीड़ा पर है रे, ध्यान से सुन ली, जो ब्लड कैंसर में मर हो। जो रिश्तेदार संग दे है ऐसे काम में,
उसको हो जे वंशनाश, बिल्कुल वंशनाश हो जाए तुम आओ है। नो दुर्गा में तुम दुर्गा पूजत फिर रहे हो, घर में दुर्गा आई सो तुमने घर भाई में मार के फेंक दो है। वो तो अठवाई चढ़ात फिर रहा है, कई का कई चुनरिया चढ़ावेगा तिरान गिर तक। और जोन हर सिद्धि तुम्हारे घरे आ रही थी, हर सिद्धि लेके वो को तुमने आवे के पेल मार के फेंक दो। वो मता ही नहीं जान रही रानगिर में बैठी के पापी घरे हत्या करके आ रहे और हमें चुनरिया चढ़ा रहे। ये पाप मत करो। जो कन्या न होती न व्यवहार होता। संसार के जितने रिश्ते हैं वो कहां से बने? बेटी से। मामा कहां से आए? मम्मी ने होती तो कहा कि मम्मा अम्मा। फूफा कहां से आए? मौसिया कहां से आए? जीजा जी कहां से आए? सब बेटी से रिश्ता है ना। चलो ये दुनियादारी की छोड़ो। ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा ना होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता। कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे, घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता, जो कन्या न होती न व्यवहार होता। इसलिए ये गलत काम करना बंद कर दो। बिल्कुल बेटा बेटी में कोई भेद मत करो। और एक और निवेदन है, जितनी बहनें हमारी बैठी, अपनी बेटियों को पराठे बनाओ तो सिखाओ, मनो कराटे भी सिखाओ। हाँ, अकेले पराठे बनाओ ना सिखाओ, इनको कराटे भी सिखाओ। और बिटिया हरो बहन हरो। बहुत कड़वी बात बोलने जा रहा हूं। अब तो चलो आज रहने दो, सीताराम करो, कल देख भी। अब आज जन्मोत्सव है, चुका है कहूँ आज छोड़ दो, कल बते हैं। अब हम आज कछु नहीं करे, बस तो है माँ बाप से निवेदन है कि इनको पराठे ही ने सिखाओ, अब कराटे भी सिखाओ। और इतनी तो अपनी बिटिया से कह ही दियो कि अगर कोनो पापी गलत नजर उठा के देख देवे बेटा, तो हम कहा है तुम्हारे संगे आंखें लोच ले आइयो, जा जात बेच के बाहर कर ले, वह हमारी गारंटी कहा है। बस इतनी दम दे दे अपनी बिटियों को। आधे से ज़्यादा बिटियाँ तो ये से घरे नहीं किया पा रही कि अब भाई हम पापा से कैसे पापा हम इनको डांट। अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार रखो। उससे मेरे को खुल के कहो कि बेटा अगर कोनो तिरछी नजर कर देवे तो बिल्कुल छाती पे चढ़ दे जो महाकाली बन के। बात भी तो हमने पट लें जो हुई सो देख ली। इतना अपनी बेटियों को पावर दो, उनको बल दो। कंस ने वसुदेव देवकी को मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं चलो परीक्षित, अब हम तुम्हें सीधा गोकुल ले चलते हैं। और नंद उत्सव कहां से प्रारंभ हुआ? इस श्लोक से। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रभेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृता। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ। चलो हम तो बुंदेलखंडी कथावाचक हैं, हम तो डायरेक्ट कहते के उनके मोड़ा हुआ। अपन बुंदेलखंडी आदमी, पर सागर में तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आए हैं। कभी किसी ने कहा कि नंद के लड़का हो गया, आज तक कहा हो तो एक वीडियो लाओ। चलो और पढ़े लिखे आते हैं, किसी ने कहा वो नंद के सन हुआ है, सन अंग्रेजी में है ना। नंद के ना लड़का हुआ, ना बेटा हुआ, ना छोरा हुआ, ना पुत्र हुआ, ना मोड़ा भाव, न सन भाव। पंडित जी हरे का कहते नंद के का भाव? नंद के आनंद भयो। आज तक कौन कही कि नंद के मोड़ा भयो? क्योंकि भगवान आनंद है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयम नुमः। रामायण में स्पष्ट आया, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा।
अब यहां एक बात और पकड़ना बहुत अच्छी। नंदस्तम आत्मज उत्पन्न, नंद बाबा के यहां आह्लाद हुआ है, आनंद, पर आनंद किसके यहां होता है? एक शब्द पकड़ना कथा का, नील पड़ जाते हैं। तो अब तुम विचार करो कितने कोमल हुई हैं, भगवान को उठा ही नहीं यशोदा जी ने। पर ऐसा नियम है कि नवजात शिशु जो बालक होता है उसको सबसे पहले जो माँ के शरीर में अमृत होता है, जिसको हम पेय कहते हैं, वो बालक को देना चाहिए। अब यशोदा जी ने सोचा इसको अमृत पान भी कराना है, और उठा के गोदी में ले नहीं सकते, इतना कोमल है। तो यशोदा जी ने पता क्या किया, कन्हैया सीधे लेटे रहे और मैया घुटनन के बल कन्हैया के ऊपर आई और कन्हैया को पेयपान करा दिया। ब्रज के रसिक संत कहते बस मैया ने जय गलती कर दी। बोले कहा, बोले पहली बार कन्हैया को 3 जगह से टेढ़े होकर दूध पिला दो, सुबह कन्हैया ही 3 जगह से टेढ़ो होगा। बोलो वहां के बिहारी लाल की ये त्रिभंग ललित ठाकुर हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं। नंद बाबा को खबर दी, और जो नंद बाबा को खबर मिली खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ करके आए, तब तक गांव वालों ने घर घेर लिया था। नंद बाबा जाने लगे भीतर, तो एक बूढ़ा सा ग्वाल बैठा था। बोले हे नंद, कहां जा रहे हो? बोले मोहड़ा को मुंह देखवे, मोहड़ा को मुंह देखवे। एक बूढ़ा ग्वाला बोला कि रे नंदराज, तेरे यहाँ कभी बच्चे हुए नहीं तो तुझे कोई अनुभव नहीं है। अपने यहाँ परंपरा है कि पहली बार लड़के का मुंह देखने जाओ तो थोड़ा सज संवर के जाओ, तैयार होके जाओ। बोले उससे क्या होता है? बोले लड़का के धनी ससुराल मिलत है। नंद बाबा भीतर गए, तैयार हुए, बाहर आए, मूंछों पर अतर लगाया। जा रहे हैं श्री हरि जी, प्रणाम। मूंछों पर अतर लगाया, थापक थुआ चंदन लगाओ, कंघी करी, अच्छा गमछा डालो, बाहर आ गए। पहले डाई चलत ने हती न, डाई लगा लेती नंद बाबा। आज के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से ओना फिर रहे, मरघटा कूका दे रहे, डाई लगा रहे। अच्छा करियावार कर ले उस मर होने, भगवान का जान है कि वे तुम 16 साल के हो गए। अरे राम राम राम। बाल काले कर पाओ चाहे न कर पाओ, पर जो मन काला हो गया है भजन करके इसको सफेद करो, क्योंकि इस तन में तो लोग हरिया लगे जाने हैं। ये सुंदरता तो तब तक की अच्छी है जब तक भगवान बैठे न। कितना सुंदर हो ठाकुर जी ने छोड़ो और घर को ने लोग हरिया धरी। बोलो, इसलिए जो मन काला हो गया है कोशिश करो कि इसको सफेद करो भजन करके। सत्यता यही है, बाकी तो सब सीताराम है। नंद बाबा थोड़े से आगे बढ़े और इतने में एक और ग्वाल आ गया। कहाँ जा रहे हो नंदराज? बोले अपने मोहड़ा को मुंह देखवे। बोले सच में नंदराज तू बड़ा भोला है रे, पहली बार लड़का का मुंह देखने जाओ, थोड़े मटक मटक के कमर लचका के जाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले लड़का की सगाई वाले जल्दी आएंगे। अब तो 85 साल का डोकरा, एक सिर पे हाथ एक कूले पे, और मटक मटक के। नंद बाबा को तो ऐसा लग रहा हो कि 10 टोन में ही अगर लगुन बच जाती है, हाँ बहू आ जाती है, क्योंकि बुढ़ापे की है भैया, अब सबको शौक हो। इतने में नंद बाबा का एक मित्र आया और दही का मटका पटक दिया। नंद बाबा बोले दारी के रेशम मेकअप खराब कर दो, इतने महंगे महंगे पाउडर लगा के आए, तुमने सब सीताराम कर दी। एक बूढ़ा ग्वाल बैठा था। बोले नंदराज तुझे पता है
अगर पहली बार मोहड़ा को मुँह देखवे जाओ और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए ऊपर, लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है मेदा कैसी लोई। नंद बाबा बोले तो घर में जित तो रखो सब ऊपर डारो। बोले काहे? बोले लड़का हमने सुनी कर गया है तो बहू गोरी मिल जाए। कीच मच गई नंद बाबा के घर में दूध दही की। नंद बाबा पूरे के पहुंच ही रहे थे, इतने में 500 महात्मा आ गए। हर हर महादेव। ए नंदराज, उंगरिया घिस गई माला करत करत। एक दिन का भाव कि नंद बाबा निकले जमुना जी नहा के 6 महीना पहले। 500 बाबों की जमात आ रही थी। नंद बाबा ने सोची साधु हैं, ब्राह्मण हैं, प्रणाम कर लाए। तो एक बाबा जी के पांव पड़े। बाबा जी बोले पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले कि बाबा जी भंग की जुंग का ज्यादा चढ़ गई है। 85 साल की उम्र में हमें आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भव, तो दूसरों महात्मा कुंड पर भाग। तुम हमारे गुरुजी को नकली जानते हो। अगर मेरे गुरुजी के मुंह से निकल गया है तो तुम्हारे यहां पुत्र होगा। तुम्हारे यहां गैया कितनी है? पहले पैसे वाले काहे से जोड़े जाते थे? गैया से। जिसके यहाँ जितनी गाय वो उतना धनी आदमी। और आजकल जे के ते कुत्ता वो कॉलोनी में VIP है। अगर तुम्हारे लगा कुत्ता नहीं है तो तुम VIP नहीं कहा रहे कॉलोनी में। अब कुत्ता भर ले आओ, कहा से हम समझ गए तुम्हारी तो औकात कहा ही ना VIP बनवे की, ये तुम्हें कुत्ता ले आने पर हो, है ना। काय आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें भी चल गई, नहीं चल गई। अच्छा मैं जब बताओ कुत्तों के नाव तो रहते नहीं है। अब जब अस्पताल जात हुई है कुत्तों की तो उते भरो जात हुई है फार्म, सो पे नाव लिखो जात हो जे को कुत्ता आए। अब नीचे लिखे रहे थे रोग, इसकी पूंछ में कीड़े पड़ गए, इसको खाज हो गई है। अब मान के चलो वो पर्चा कब उड़ के कॉलोनी में न कर जाए, हर को उठा ले भी तो का पड़े फलाने फलाने इनको कीड़ा पड़ गए, इनको खाज हो गई। बोलो अब नाव तो ऊपर तुम आओ लिखो है तो आदमी जाई जाने के यार तो दूर जाओ देखो तो खाज भाई है जो तो गुप्त में दवाई करवा रहा हूं। राम कितनी गायें हैं? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो एक बाबा जी बोले कि अच्छा दूध दही उठवाओ, रबड़ी बनवाओ, अब तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब बच्चा हो जाए। 3 महीने हो गए, नंद बाबा गए, बोले बाबा जी तुम तो लाल पड़ गए 3 महीना में, 3 ही टाइम खा रहा है दूध दही, पर घर में लाल के कछु लक्षण हमें नजर नहीं आ रहे। तो एक बाबा जी बोले कि हट तुम भी पूजा करो। अब नंद बाबा बोले हम कहाँ पूजा करें, हमको पूजा बनती नहीं। तो बोले एक माला करो, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, बस इतनी कहेंगे एक माला में, अबे तक भाव नहीं है आगे पता नहीं है, जब आज नहीं भाव तो आगे को क्या पता। तो बहन हम 3 महीना से माला कर रहे हैं। तो नंद बाबा को बे 500 बाबा आ गए, जब पता लगो ए नंदराज पहले पूजन। नंद बाबा पूजा में बैठ गए। धेनु नाम नियते प्रादत विप्रेभ्यासम अलंकृता। पंडित जी बोले के चावल चढ़ाओ, नंद बाबा ने फूल चढ़ा दे। नंद बाबा पंडित जी बोले जल चढ़ाओ, नंद बाबा ने चावल चढ़ा दे। एक पंडित जी बोले कि नंदराज तुम्हारा चित्त ते है नहीं है। नंद बाबा बोले सुसाई में नहीं है, तुम क्या कह रहा है नहीं है तुम्हारा चित्त, कहाँ है तुम्हारा चित्त? बोले मोड़ा में, मोड़ा में रखो है माओ चित्त। तो एक पंडित जी बोले काम करो संकल्प दे दो। चलो बैठे तो रहते, आपको 11 बज गया, अब तो जा भी कोठे में बैठे रहते, बेटा बैठी रहती। ए भैया बैठी तो रहती, आपको 12 बज रहा है, आदमी के कचू कचू की तो बहुत सारे हो गए उनके घरे, अभी कथा में आ रहा है।
कथा में सब नहीं आए, ने सबकी बस किया है। एक बात से समझ ली, देखो हमारे तो उदाहरण है। एक पत्नी ने अपने पति से कही कि तुम हमें जीवर बनवा दे। उन्हें कही मिलन दे तनख्वाह मिली। उन्हें मोटरसाइकिल पे बैठा रहो और जा रहा तो कटरा गली में रे वो की घरवाली की साड़ी फंस गई पिछले चका में। सुबह गिर पड़ी, गिरी सोरे नाक के भर खचोर गई। सो की थी अरे मेडिकल ले आए, डॉक्टर ने देखो के लगी नाक काटने पर। सो की तैसे नाक काट दी। 3 महीना में बात छी भाई। पति एक दिन बोलो कि चलो आज तो चाहे मकान बेचने पड़े, हम तुम्हें सोने से लाद दें। अब बताओ नकटी के का काम को जीवर बताओ। अच्छा जी की नाक ने हुआ इतनी नाक भर काट ले तुम तो पूरा रंग दे सोने से। तो जैसे नकटी के काम को जीवर नहीं होता, नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं हो। ध्यान रखियो जो भीतर को कपटी हो जाए वो पशुपतिनाथ मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़ सकत। विपिन बिहारी को चैलेंज है, एक कथा में आ नहीं सकते। ऐसे कई कपटी बैठे हुए घर है, मन के कपटी है सो तुम आओ तो ना आए, आ ही नहीं सकत। यहाँ तो निर्मल मन जन सो मुई पावा, जिनके भीतर शुद्धता है वे तेन आ रहे। ठीक, तो अब तो जितने अब तो जाबी को नंबर लग रहा है। हालांकि आज तो सब सदी बैठे हैं, पर जाबी बारी को भगवान नहीं रोक पाओ। ये की आ गई वो तो ये है ही, सुजे जी की आ गई हो सो जाओ। मन घर की याद आ गई हो, ऊँची नहीं कह रहा कि हमारे भी की। हाँ, और बाबी कह दें सो क्या है, कल परों की बात है। फिर जी घुमाने हो सो अज्जू नहीं आने हो सो बिल्कुल नहीं, अज्जू हम कहा लेने देने। आओ राम कहाँ थी अपन, पूजा हो रही थी। पंडित जी बोले तुम संकल्प दे दो, पूजा हम करत रहे। नंद बाबा बोले तुम बोल लो पर हमें फ्री कर दो। क्या दिया? 1 लाख गायें ब्राह्मणों को दान कर दी। सोना चांदी तिल के पहाड़ नंद बाबा ने बहुत दान दिया। क्या क्या दान दिया? कि नंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की। नहीं कर रही आवाज, ही हमने सारो करता हूँ तुमने बजट जू ने देख तो लाए। हमने ऐसा हाथ कर लो तो तुम्हें नहीं बजाने, हम जो तो देख लें कि ये दीमा से ऐसा ही धरी ऐसी नहीं। अब तो फैसला हो जाए बैंक कॉलोनी में। रुक जाओ, हमें जो देखने हैं कि तुम्हारे बोलत के तुम्हारे ने बोली गो बहन जी, यार तुम्हारे बोली गो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब तुम्हारों की बारी है। हमारी पार्टी के और ही तना ला, हमारी भी ध्यान राखियो। तुम्हारों नहीं बोलने। अब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह देश है वीर जवानों का, अलवेलों का मस्तान। मनो बहन जी यारो तुम भी तो हमारी बहन आओ। ये भैया की लाज बच्चा जो इतनी तेज बोली गो, जितनी तेज घरे चिल्ले आओ तो जिनकी आवाज मद्दी पर जात जय जान लियो कि कमरा में डांट रहे। शुरू में घर वालों चिल्ले आते। अच्छा जो भी नियम है, शादी होते शुरू में दुबे जी 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है। 6 महीना तक को नियम है, पति बोलेगा पत्नी सुनेगी। फिर 6 महीना बाद पत्नी बोल है और पति सुने है, और 1 साल बाद 2 ही बोल है और पूरा मोहल्ला सुने है ना। तो बहन जी हरो इतनी तेज बोलियो जितनी घर में बोला तो इन्होंने की आवाज दब जाए। अब तुम्हारा नहीं बोल रहे, अब इनको पावर देखो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
खूब लड़ी मर्दाने। अरे भैया तुम्हारे हमारी लाज बचाओ यार, घरे जो होत कम से कम इतना बचाओ। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चलो मनो भैया हम लड़ा भी नहीं आए, न सवेरे तुम्हारे लड़ो, तुम तो सब संगे बोलो, हम तो एक आए के सब आनंद से। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अन्ना फिर सुहागले करने तो ऐसी करो कि जहां सुहागले होए उते पति को भी लो आ जा। पहले पति को पटली पे बैठा रहो, टीका लगाओ, आरती उतारो, फिर वो के चरण धो, फिर वो भोजन कराओ, और फिर वही थाली में तुम भोजन करो। ऐसी सुहागले करो, जी है मान्य शास्त्र में, जी नियम मान्य है। ऐसो करके बताओ तुम अच्छी पूड़ी खाए आई, वो खुबा गले पे दे आए दिसी बर्फी आधा घंटा से मुट्ठी में दबाए, सुबह घेनाउसी लगन लगी, सुबह लेके घरे आ गई कि जा तुम खा ले। वो का घरवाया है, तुम पूड़ी खाए आई हो, चना ले आई, बताओ। बहुत ध्यान से सुनियो, वो शास्त्रों में तो बहुत कछु लिखो है माताओं को, पर तुलसीदास जी ने सबको निचोड़ लिखो है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, तो काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर माताएं पति की बिना आज्ञा के तीरथ को भी जा रही तो उन्हें दोष है, पाप है। उठले आओ से पुराण हम बता रहे खोल के। पति की बिना आज्ञा के अगर पत्नी उपास भी कर रही तो उसको दोष लग है। अगर तुमने पति को नहीं बताओ कि हमारा व्रत है तो तुम्हें पाप लग है लौट के। सबसे बड़ी और एक बात देखो, अनसुईया, गार्गी, मदालसा, हमें बताओ कौन से उपास को लिखो, कौन से उपास करो, बता दे आज जने को को जानत हो सो। पर उन्हें पति की सेवा करी, सो ब्रह्मा विष्णु महेश को झुला दो पल्ला में। ये तो पति से मुंह नहीं बोल रही, तीजा को उपास है, वो चाय बना के दे रहा हो। अब कछु ने कहा जन्म उत्सव है, ठीक से सुहागले खूब करियो हमारी बहन हरो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मनो तन्ना सुहागला को मनो ध्यान रखियो, और चना वो खाए तो वही खुआजो। तुम्हें तो बहुत खाने पर है भाई साहब। नहीं हमारी गत हो रही गाय से, हमने तो एक बेर भर दाए थे, हमने कहा हमका घोरवाया जो दिन है कि वो दिन है। हालांकि हमारे तो जब टेंशन बन के रह गई कि याद हो सुसागर जाना थे, सुजिए के सुहाग ले उतई के महाराज ने होती है। हम तो वैसा ही नहीं रोका सागर में, एक आध दिन आया है और रात में आवे, सुबह 10 बजे फिर भाग जाए, कहीं जल्दी खाना खा लो आप। हम कहते सुहाग ले हैं का? बोले आपको कैसे पता? हम कि यही से तो तुम कह रहे हैं कि खा ले और जाओ। सही है, खा तो चना। कहीं नहीं खाता, हमें बता रहा सीधे ने खे भी सोचिए मुंह से खुआ दे। चलो कछु नहीं खा लेंगे। हाथी दीनो, घोड़ा दीनो और दीनी पालकी। अच्छा पालकी में भी सब नहीं चल सकते। तुम 1 करोड़ की गाड़ी ले लो, ड्राइवर एक ही लग है, पर पालकी में 4 कहार लगते हैं। जो 4 लोगों की तनख्वाह देने की दम राख है वो पालकी चला सकता। अजय को 4 की तनख्वाह दे वो के मांग में काय खोजे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को गाय दान दी। और आखिरी भाव आज की प्यारी सी कथा का, दाई आई भगवान का नाल छेदन करके चली गई।
और जिस 9 लखा हार पे दोनों ननदों की नजर लगी थी वो दाई मांग के ले गई। आओ यशोदा जी ने दे अभी दाऊ के ले, तो फिर आप जहाँ कड़ अरबों खरबों जी की कोई कीमत ही नहीं है, सो अनमोल हीरा मिल गया होते हीरों के हार की क्या कीमत। हम नाल छेदन यशोदा तब करेंगे जब तुम हमें ये हार दे दोगी। यशोदा ने पट्ट से निकाल के दे दिया। दाई नाचते नाचते चली गई। अब 2 बुआ पहुंच गई। भाभी अब हम भी नेंग तगड़ो ले हैं, आंखें फूट गई ये दिन के लाने, बूढ़े हो गए जो दिन देखवे। यशोदा जी बोली जी कैसी बातें कर तो मांगो सब तुम्हारी रो तो आए। यशोदा जी बोली ये बात है ना करो कि सब तुम्हारी रो तो आए, जब बिल्कुल सरासर झूठी आए तुम्हारे भी ना करेंगे ऐसी बात है। को के घरे गए हैं कई जगह गाड़ी गुरु जी आप आई की आए, तो तुम काहे धरे फिर अपने घरे, भाई चाबी दो हम घरे ले जाएं। कई मकान गुरु जी आप आई को आए तो खाली करो, हमें किराए से देने हैं। हमसे तो कज्जो ही नहीं कि तुम्हारी रो आए ना, हम वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोर्ट में धर दें। हमसे भरने कज्जो को जो घर तुम आवा है कि गाड़ी तुम आ जाए, यहाँ सब तुम आवा दद्दा हम आओ का ना हमारे ना करो। हमने आज तक कुछ नहीं कही कि गाड़ी तुम आइए हम आइए दद्दा हमने लाइए। बताओ जब बिल्कुल सरासर झूठी बोला थे आदमी, बाहर से कहते सब भगवान को आए और भीतर से कहते हम और हमारे बाप को आए, तो भगवान ने आए थे। यही स्वभाव को बदल दे प्यारे, बेड़ा पार हो जाए। कौन सो अबे अपन बाहर से कहते हैं सब भगवान को आए, वो भीतर से कहते हैं हमारे और हमारे बाप को आए। बस यही चीज बदलो, बाहर से कहो सब हमाओ आए, पर जब अकेले में बैठो तो भीतर एक मनी राम बैठो है, उसे कह दे कि सब भगवान को आए। और जो अंदर मनी राम समझ गओ कि सब भगवान को आए, तुम उतने जिगत में मुक्त हो गए संसार से, तुम्हें कछु छोड़वे सबाई छूट गओ। फिर तो तुम आओ जो अंदर भीतर बारो मान गओ कि अपनों कछु नो। कब हमको बहुत नुकसान होते। एक बाबा का एक जजमान के बोले आओ तो भारी बड़ी टीवी LCD सिविल दीवार पे लगी रहे थे। अब वो बाबा जानत ने तो लोग का बेटा जाए इतनी बड़ी स्लेट दीवार पे लगाए। वो कहते नहीं नहीं गुरु जी टीवी आए आप ही की आए। बाबा हतोरी मूड़ी उन्हें लाओ कमंडल दाओ टीवी में कोरा कोरा उड़ गई। कहते बाबा जी फोड़ दई। बोले तुम्हें तो कह रहे थे कि बाबा जी तुम्हारी आए। अब हम बाबा आदमी जब हमने बीवी नहीं राखी तो टीवी कहाँ लाए, फिर सामने सोची फोड़ के फेंक दे। ऐसी नहीं कहने अपन को है, ध्यान रखियो। दोनों बुआ बोली के जीजी भाभी हम जो मांगेंगे मिलेगा। यशोदा ने कहा चलो दिया। बोले ऐसे नहीं, हमारे सिर पे हाथ रख के कसम खाओ कि हम जो मांगे हैं वो हमें मिले है। यशोदा बोली विश्वास नहीं होगा। बोले नहीं। तो यशोदा ने दोनों नंदों के सिर पे हाथ रख दिया, जीजी मांग ले आज तुझे जो चाहिए हो। दोनों बुआ बोली कि भाभी हमें पायल चाहिए, पायल। अरे यशोदा जी बोली इतनी कसमें खुआ रहे हैं। और पायल के लाने कल मथुरा से सबसे बड़ा सोनी आएगा और वो तुम्हें पायल देगा। मथुरा के सोने की पायल नहीं चाहने भाभी। बोले फिर? बोले जो तुम्हारे पाँव में पायल है बा चाहने। यशोदा जी बोली कि नंद दें दो पायल एक जोड़ी, इन्हें दें तो इन्हें बुराई, इन्हें दें तो इन्हें बुराई। दो ही बोली को बुराई नहीं है, तुम तो पायल दे दो। यशोदा बोली कर हो का पायलों को। बोले हम एक एक बांट लें। 2 पायलें होता ही है, 2 बुआ सो एक एक ले लें। बोले एक एक ने तुम्हारे काम की ने रहे, तुम्हारे का। अरे बोले खामों के इतने काम की रहे का। बोले पाँव में कैसे पेन हो। दोनों बुआ की आंखों में आंसू आ गए। बोले भाभी जिस माँ ने भगवान को जन्म दिया हो उस माँ के पाँव की पायल पाँव में नहीं पहनी जाती। उस माँ के पाँव की पायल तो माथे पे सजाएंगे हम, बेंदा बना करके दोनों एक एक पायल पहन लेंगे।
और हमारे यहाँ सनातन धर्म में माताओं के 16 श्रृंगार कहे गए हैं। वो 16 श्रृंगार में माथे को बेंदा नहीं है, माथे को बेंदा नहीं जोड़ो जाए। जो तो भगवान कृष्ण की बधाइयत मिली जब बुआ हरने लाई, तो तब से माताओं ने जो बेंदा लगा वो चालू कर दो। हमारे यहाँ हर श्रृंगार की कथा है। अच्छा, मेरी इतनी बहनें बैठी, एक बहन हाथ उठा के बताना, हमारे सनातन धर्म में बिछिया पहली बार किसने पहने थे? बिछुड़ी। एक बहन बता दो हाथ उठा के कि गुरुजी या भैया हमें पता है। एक बहन बता दो कब से बिछिया पहने जा रहा है किसी को पता? कोई प्रमाण है? पार्वती की शादी के पहले तो दक्ष की और प्रसूति की भी शादी हुई थी। और आज भी नियम है, बिछिया कभी पति के नहीं लगते, पहले के लगते हैं। चढ़ाई में जाते हैं बिछिया? नहीं जाते। बुआ, दीदी, ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो ला के देती है ना। बुआ ही के लगते ना, बुआ ला के देती। अब हमें ज्यादा इसे पक्को पता नहीं, हम कौन पेरियां हैं हमने। तुम कहा है जरा, तुमने कहा पेरी। तुम तो नीचे डांट ली जित तो डांटने हो गए। अब हम कल की कथा में बताए हैं कि मायके के बिछिया काय लगत है। वो आज से मनो जो ध्यान राखियो, कबों को के उतरे बिछिया ने पेरियो कबों, और अपने बिछिया पेर भी को खुदियो ने, कबों को के उतरे बिछिया ने पेरियो। हाँ, ये चीज को ध्यान राखियो। अब कल हम कुछ ऐसी चीजें बताएंगे तुम लोगों को, बहनों को तुमने कल्पना न करी हुई कथाएं तो तुमने बहुत सुना था। और जो हम बताएंगे वो करके देखना, फिर इस भाई को याद रखोगी जीवन भर। और एक बार तो तुम्हारे हृदय से भैया को आशीर्वाद न कर है कि यार वो हमें ऐसी चीज़ बता गो, तो और हम जब से कर रहे हमारे बारे नियारे हो गए, तो भगवान वो हमारे भैया को भलो करियो। तो इतनी बहनों को आशीर्वाद मिले तो ये भैया को भलो तो हो ही जाने। हाँ, तो तब से हमारे यहाँ बेंदा पहनना प्रारंभ हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नंद बाबा ने गाय दान दी। अब मैं नंदोत्सव की तरफ चलूंगा, पर एक सूचना दे दूं, क्योंकि कल और परसों का आपको समय है।